तो अब हम देखते हैं कि असेंबली भाषा के लाभ एवं दोष क्या हैं। इसको जैसा हमने पहले देखा कि असेंबली भाषा जो है वो मशीनी भाषा के ऊपर के स्तर की होती है। मशीन का मतलब 1 2 1 0 1 0 इन्हीं केवल इसी में बात करना। लेकिन जब हम थोड़ा बड़ी कमांड दे दें, जैसे कि AX में ये लिखो या ऐड ये करो वगैरह, है ना, इस तरीके की कमांड देने लगे, तो अभी क्या है, ये जब देख रहे हैं आप, अब हम केवल 0 0 0 1 में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम AX या ऐड ऐसी चीज़ें भी लिख रहे हैं। तो असेंबली भाषा में अब आप ये समझिए कि इसमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, लाभ क्या हैं, दोष क्या हैं। तो असेंबली भाषा का मुख्य लाभ ये है क्योंकि 1 0 1 0 में लिखना उससे तो अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 1 0 1 0 में लिखना मतलब पहले आप सब कुछ सोचो कि क्या लिखना है, फिर सबको 1 0 1 0 के नंबरों में उसका अनुवादन करो, ट्रांसलेट करो और फिर जाके लिखो, तो वो बहुत लंबा काम होता है। तो मतलब जो काम हमने कंप्यूटर से काम इसलिए करवाना था क्योंकि हम जल्दी करवाते, लेकिन हुआ क्या कि हम शब्दों को 1 0 1 0 में बदलते बदलते ही हमारा बहुत समय लग गया, शाम हो गई, है ना। तो हम दूसरा तरीका कर सकते थे। क्या कर सकते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, जो ये माध्यमिक स्तर की भाषा है, ये उच्च स्तर की भाषा नहीं है पर निचली भी नहीं है। तो इसको मशीनी भाषा से उपयोग करना आसान होता है। अब 1 0 1 0 में लिखोगे, और ये 1 0 1 0 का मतलब हुआ, आप ये समझ लीजिए कि ये लगभग ऐसा हो गया कि जैसे वो होता है ना, कोड में लिख के भेज रहे हो आप। कोड होता है जैसे कि अगर आपको पुरानी किसी पिक्चर का याद हो तो गुप्तचर लोग जो होते थे या जासूस लोग होते थे, या जैसे आजकल हम स्पाई कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या करते थे, वो आपस में एक दूसरे से कोड लैंग्वेज में बात करते थे, सीधी सीधी भाषा में बात नहीं करते थे। ऐसा क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे ताकि सब लोगों को पता नहीं चले कि वो क्या बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको जो बोल रहे हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में, उसको हमें 1 0 1 0 में बदलना है। तो इसको करने में काफ़ी मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना रहेगी। कहीं कोड बिगड़ गया तो बात बदल जाएगी। तो असेंबली भाषा में प्रयोग करते समय गलतियाँ कम होती हैं, मशीनी भाषा में ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। और मशीनी भाषा के बनिस्बत, मशीनी भाषा मतलब 1 0 1 0, उसके बनिस्बत AX AD इनको सुधारना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और ये थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। इसके अलावा इसमें क्या था कि अब आपको ये जो, जैसे ये नंबर मान लिया आपने लिखा, अब इस नंबर को आपने कहाँ पर जाकर लिखा, जैसे ये एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, है ना, दाईं तरफ ये। अब ऐसे ही फर्ज करिए कई सारे ब्लॉक हैं, जैसे इसको मैंने मान लिया एक लिया और इसकी कॉपी बना दी, है ना, ये दूसरी बना दी। अब आप देखिए 2 ब्लॉक हो गए। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर हम मान लीजिए इसको मूव कर देते हैं, है ना, मूव कर देते हैं ये। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए, इस ब्लॉक में कुछ और लिखा है, इस ब्लॉक में कुछ और लिखा है। हर एक के लिए अगर मशीनी भाषा में लिखें तो ये नंबर दिखेंगे, लेकिन अगर असेंबली भाषा में लिखें तो कुछ अलग अलग है, पहचानना आसान है और इनका प्रबंधन भी थोड़ा आसान है। तो प्रोग्राम को जो सुधारना होता है वो भी आसान होता है। अब साथ में कौन से ब्लॉक में क्या लिखा है हमने ये भी याद रखना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अब हम बजाय संख्याओं के कुछ भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। और तीसरी चीज़ जो होती है, इसको जो कुछ भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, वो असेंबली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये जो है समझने के लिए रिलेटिवली, मतलब कि सापेक्ष रूप से थोड़ा आसान ही है, इसलिए उतनी समस्या नहीं होती। तो ये कई सारे कारण हैं जिससे हम असेंबली भाषा का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब इसी तरीके से लगभग हम मशीनी भाषा के आसपास हैं, लेकिन थोड़ा उससे सुधर गए हैं। तो हमें जो उसकी दक्षता है, उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी काम करने की क्षमता, बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है, वो सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन हमारा काम भी थोड़ा आसान हो गया। तो ये काम की बात हुई, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती, लेकिन अब इसमें समस्याएं भी आती हैं। पहली बात तो ये कि जो ये AX और ऐड और ये है, देखने में आसान लगता है, लेकिन ये भी काफ़ी मुश्किल होता जाता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। और इसके ज़्यादा और भी मज़ेदार बात ये है कि ये जो असेंबली कोड लिखा जाता है वो अब जैसे ये जो मैंने चित्र दिखाया था ना आपको हार्डवेयर वाला, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। इस चित्र में ये जो है जैसे 8088 प्रोसेसर लगा है, तो इसकी असेंबली लैंग्वेज अलग होगी। अगर इसकी जगह पावर PC या आजकल जैसे आर्बिट्रॉन प्रोसेसर होते हैं, तो उनकी जो असेंबली लैंग्वेज है वो अलग होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि असेंबली लैंग्वेज भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो अब आपने पहली चीज़ तो सोचिए कि जो आपको लिखना था उसको आपको लिखना था नंबरों में, है ना। अब एक प्रोसेसर के लिए आपने इस तरीके के कोड दिए, फिर दूसरे प्रोसेसर के लिए कुछ और कोड दिए, फिर तीसरे प्रोसेसर के लिए कुछ और कोड दिए, तीसरे टाइप के प्रोसेसर के लिए पावर PC, जो एप्पल का ये आर्बिट्रॉन या जो प्रोसेसर है उसके लिए, या इंटेल के 8086 के लिए, तो सब के लिए असेंबली लैंग्वेज अलग अलग हो गई। तो आपको एक बार लिखी हुई चीज़ को 3, 4, 5 बार लिखना पड़ेगा अलग अलग। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान फ़ायदा क्या हुआ कि जितने लोग जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे सबको बार बार उतनी बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के क्या होता है कि थोड़ी सुधर गया मामला, मशीन लैंग्वेज 1010 से आपकी सुधर गई, लेकिन काम अभी भी बहुत आसान नहीं हुआ। हालांकि इसका फ़ायदा ये था कि हम बहुत स्पीड से बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन कठिनाई और बार बार करने की समस्या अभी भी बनी हुई है ना। तो ये और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, वाणिज्य की दुनिया में आपको असेंबली लैंग्वेज में कभी लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपके जो वाणिज्य की दुनिया है उसमें हम हमेशा उच्च भाषाओं का प्रयोग करेंगे, जिनको कि हम अब आगे देखते हैं।